Now, measurement means to know the exact value of any physical quantity. To know the exact value of any physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है, then that process is called the measurement. And suppose we have to roughly determine कि roughly ये कितना है, so that is known as estimation. Estimation. ऐसे estimation क्या है? It's the rough and quick judgment. जजमेंट, ये पेजेज हम बाद में भेज देंगे तो नोट्स बना लेना। ऑफ क्विक जजमेंट अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हिच कैन बी मेजर्ड। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सपोज कोई खाना बना रहा है और उसको क्या है 20 ग्राम साल्ट मिक्स करना वेजिटेबल में, तो वो क्या है वहां पर एस्टिमेशन की हेल्प लेते हैं। वहां पर हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम 20 ग्राम पहले मेजर करें और तब ऐड करें, वो बाई गेस ऐड की जाती है कि ये इतना होगा। बट अगर हमको 20 ग्राम गोल्ड लेना है, देन वी विल नॉट परचेज गोल्ड बाई यूजिंग एस्टिमेशन। वहां तो एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, या तो सेलर या बायर इसमें से एक को लॉस हो सकता है कि सेलर क्या है 20 ग्राम का चार्ज करे बट 22 ग्राम दे गोल्ड, अगर एस्टिमेशन की हेल्प से करेंगे। या हो सकता है बायर को लॉस हो सकता है पेइंग फॉर 20 ग्राम बट गेटिंग ओनली 18 ग्राम गोल्ड। सो बहुत से पर मेजरमेंट की भी जरूरत होती है, बहुत से प्लेसेस पर एस्टिमेशन की। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू पार्क कार, किसी व्हीकल को, 4 व्हीलर को पार्क करना है, किसी 4 व्हीलर को हमको ओवरटेक करना है अपने व्हीकल से, इन दैट केस वी टेक द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। वहां पर हम एस्टिमेशन की हेल्प लेते, वहां मेजर नहीं करते। आई सो वी गेस दैट वेदर we will be able to park or not. So measurement is what? To know the exact value of any physical quantity. Now how will you find the exact value? Measurement है क्या? Measurement, it is comparison of an unknown quantity with the help of known quantity. Comparison of an unknown quantity with the help of known quantity of same type. उसी टाइप की नोन क्वांटिटी की हेल्प से हमको क्या करना है, कंपेयर करना। अब जैसे ही तुमको बता रहे हैं, एक स्केल ले, you can see here, ये जैसे ये क्या है, यहां पर एक ये लाइन ड्रा की है, दिस लाइन हैज बीन ड्रा। अगर हमको फाइंड आउट करना हो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, हम नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे, पर हमको ये एक स्केल गिवन है और इस स्केल में हमको मालूम है दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज 1 सेंटीमीटर। ये हमको एक्यूरेटली नोन है कि 7 से 8 के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 8 से 9 के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मींस दिस इज ए नोन लेंथ। We will compare this unknown length with the help of known length. हम unknown length को compare करेंगे known length से।
आए सर, ये फाइंड आउट Yes, sir. करेंगे कि ये जो इसके डिविजन्स हैं वो यहाँ पर कितने बार आए ना। सपोज हियर इट्स लेंथ कम्स आउट 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, इट इज 8 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, इट इज 8 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। सपोज लेंथ कम्स आउट 7.4 सेंटीमीटर, means it is how much times, 7.4 times। 7.4. ऐसे 1 सेंटीमीटर की लेंथ हमको नोन है, इस नोन लेंथ से हमने कंपेयर कर लिया द लेंथ ऑफ दिस अननोन लेंथ लाइन। ये अननोन लेंथ लाइन की लेंथ कितनी होगी, दैट हैज बीन कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस नोन लेंथ। आए समझे? इसी Yes, तरीके sir. से suppose ये एक क्या है, बकेट है which is containing some amount of water। हमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, इसमें कितने लीटर वाटर रखा हुआ। सो हम क्या करेंगे, एक 1 लीटर का वेसल आता है, तुमने देखा होगा मिल्क मैन के पास होता है। ये क्या है, when it is filled up to the brim, it is containing how much liquid, 1 liter। 1 liter. So what will you do, you will pour this water into this container and then pour in some other vessel। Suppose you are repeating this process 4 times, मतलब क्या है, इसमें कितना वाटर है, 4 लीटर। 4 liters. means this volume is contained here how many times, 4 times। ये वॉल्यूम यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। सो मेजरमेंट क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। मतलब उसी टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते, नहीं कर सकते। इसकी लेंथ निकालने के लिए हम मास का की को नहीं यूज कर सकते। लेंथ निकालने के लिए लेंथ की ही मेजर करने वाली कोई क्वांटिटी हम लेंगे। आई समझे? नाउ सी Yes, हियर, sir. in the measurement there are 2 things, one is magnitude and other is size of unit, size of unit। size of unit means simply unit, means you can see here measurement of a quantity contains 2 things, measurement of a physical quantity contain 2 things। 2 चीजें उसमें होती। नंबर 1 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स नोन क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द अननोन क्वांटिटी। नंबर ऑफ टाइम्स नोन क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द अननोन क्वांटिटी मींस मेजर मैग्नीट्यूड को m से डिनोट करते हैं, एंड हियर इट मींस नंबर ऑफ टाइम्स known quantity is contained in the unknown quantity। कोई नोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी में कितनी बार है, कितनी बार आ रही है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज क्या है, अभी हमने बताया, दूसरी चीज क्या है, साइज ऑफ यूनिट, or simply we can say unit, and it is represented by which symbol, U। ऐसा मतलब Yes. वो स्टैंडर्ड साइज है with the help of which this unknown quantity is compared। it is that standard size, that known value
with the help of which unknown quantities compared. Unknown quantity को compare करते हैं. It is that known value with the help of which unknown quantity is compared. That is known as the unit या size of unit. अब देख लो n और u में रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है. इसमें ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, केवल सिंपली n लिखते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लिखा जाता है. फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी. अब देख लो यहाँ पर जैसे सपोज ये लाइन है, इसकी लेंथ एक बार हमने सेंटीमीटर में निकाली, एक बार हमने इसकी लेंथ मिलीमीटर में निकाली और एक बार इसकी लेंथ हमने किस में निकाली, मीटर में निकाली. ऐसे हम ये देखें कि अगर ये सेंटीमीटर में आ रही है 10 सेंटीमीटर, then in millimeter it comes out 100 mm. And in meter it will come out 0.1 meter. इसी लाइन की लेंथ को हमने 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेज से कंपेयर किया. 1 सेंटीमीटर क्या है, ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर. आए समझे? Yes. ये 100 टाइम्स ऑफ 1 mm, इसका 1/10 पार्ट क्या है, 1 mm. इसका 1/10 पार्ट क्या है, 1 mm. 1 mm. एंड मीटर क्या है, 100 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ व्हिच कॉल्ड द मीटर. तो हमने सेम लेंथ को इन 3 डिफरेंट साइजेज की यूनिट से मेजर किया. ये आई, ये आपस में क्या होंगी, अनइक्वल या इक्वल? इक्वल है सर. इक्वल होंगी ना. ये आपस में क्यों, बिकॉज दीज आर द एक्सप्रेस, दीज वैल्यूज आर एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ सेम क्वांटिटी. ये वैल्यूज क्या कर रही है, सेम क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस कर रही है. ऐसे therefore Yes, sir. they will be equal. So for a given physical quantity there is a relation between this and this, और वो relation क्या है, n is inversely proportional to the unit. मतलब अगर यूनिट बिगर होगी n क्या होगा, स्मॉलर होगा. यूनिट स्मॉलर होगी n क्या होगा, बिगर होगा. सकते हो जब हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर ले लिया, यूनिट क्या हो गई, स्मॉलर हो गई या बिगर? Which one is more bigger? 1 mm is bigger or 1 centimeter is bigger? 1 centimeter is bigger. ये बिगर है. यूनिट मतलब स्मॉलर हो गई. सेंटीमीटर से मिलीमीटर हो जाना मतलब यूनिट स्मॉलर. मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज. बिग इंक्रीज होगा, इंक्रीज कर गया. समझ में आया ना? अब देखो Yes. जब हमने सेंटीमीटर से मीटर कर दिया, बताओ साइज ऑफ यूनिट क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, घटा दिया? साइज ऑफ यूनिट तो सर सेम है ना. हाँ, साइज ऑफ यूनिट, यूनिट का साइज, यूनिट का साइज यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 mm, यहाँ 1 मीटर ना. यस सर, इंक्रीज किया, इंक्रीज कर दिया. मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिक्रीज हो गया सर. मतलब साइज ऑफ यूनिट बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज. आया समझे? मींस क्या हो जाएगा, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी size of unit increases, magnitude decreases. Means क्या है, n is inversely proportional to the unit, or you can say that n into u equals to
कांस्टेंट, n इंटू यू इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। constant. आए समझे? अब देख Yes. लो, अब हमको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स Which can be measured. which can be measured by some instrument are called the physical quantity. All physical quantities are divided into two classes. Are divided into two classes. दो क्लासेज में डिवाइड किया गया है। एक तो क्लास क्या है, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल quantity, and other is derived quantity. Fundamental quantity and derived quantity, इन दो क्लासेज में डिवाइड किया गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, temperature, and amount of substance. ये 7 fundamental quantities, these 7 are called the fundamental quantity. इनको छोड़ के और कोई भी क्वांटिटी, all will be derived, all will be derived. ऐसा मीन्स क्या है, अगर हम देखें एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत सारी जो तुमने अभी तक पढ़ी हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, ऑल आर द डेराइव्ड क्वांटिटी। और ये क्वांटिटीज क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब ऐसे डिवीजन की जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन, इस तरीके से क्लासिफाई करने की क्या जरूरत थी। So as we know that there are billions of physical quantities. जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी नंबर क्या है, बिलियंस में। अगर हम अभी लिखना ही शुरू करें तो करीब 100-150 तो हम लोग ही लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा। So there are billions of physical quantities. And it is not possible to memorize the unit of each quantity. ये possible नहीं है, या ये भी possible नहीं है to have the separate unit of each physical quantity. This is not possible. We cannot have separate unit of all the physical quantities. तो इसलिए scientists ने एक method devise किया, in which they have selected few quantities as the fundamental quantity. They have taken few quantities as the fundamental quantity, and with the help of their units, they have obtained the units of other quantities. With the help of units of these basic quantities, which we name as fundamental quantities, we can obtain units of other physical quantities. अब देख लो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देख लो इनकी यूनिट्स क्या क्या है, इनकी यूनिट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स
units of fundamental quantities are fundamental units. And in SI system, what are their units? SI system, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है यूनिट्स का, ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंडिया में ऐसे ही कहा जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। मतलब ये यूनिट क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जबकि तुमने सुना होगा मील, कोस, डिस्टेंसेज क्या है इंडिया में, इनसे भी मेजर की जाती है कि इतने मील है, इतने कोस दूरी है, पर वो इंटरनेशनल नहीं है। वहां पर दूसरे कंट्रीज में इन यूनिट्स को लोग नहीं जानते, पर दीज यूनिट्स, एसआई यूनिट्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। मास की यूनिट क्या है, बता सकते हो? ग्राम। किलोग्राम है एसआई सिस्टम में। किलोग्राम। ग्राम भी है पर एसआई SI किलोग्राम। टाइम की क्या है? सेकंड है। सेकेंड्स। करंट की क्या है? एम्पियर है। एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक टर्म है, कैंडिला है, इसकी यूनिट क्या है? कैंडिला, सीडी लिखते हैं कैंडिला। देन टेम्परेचर की यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस है। केल्विन है, पर एसआई सिस्टम में क्या है? केल्विन है। एंड केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, this we measure in mole. Amount of substance means atoms कितने हैं, कितने atoms हैं, so that we measure in the moles. तो ये सब तुम्हारी fundamental, and with the help of this we can obtain unit of these quantities. जैसे area, there is no need to have a separate unit of area. तो कोई भी एरिया देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH। RH। 2 पाई RH तुमको मालूम है, 2 पाई तो कांस्टेंट है। हमने किसको? रेडियस और हाइट की यूनिट को मल्टीप्लाई किया, दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई किया। रेडियस भी एक लेंथ है और हाइट भी लेंथ। एरिया ऑफ सर्किल पाई R स्क्वायर, मतलब क्या है? R इंटू R। लेंथ की यूनिट को 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो किसी भी टाइप का एरिया निकाले, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग 2 लेंथ्स। मतलब इसकी अलग से यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, केवल लेंथ की यूनिट को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2 बार। मतलब क्या हो जाएगी एरिया की यूनिट? मीटर स्क्वायर। Similarly, there is no need of having separate unit of volume. If we multiply the unit of length 3 times, you will get the unit of volume. Speed की अलग से यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। If we divide unit of distance, length from unit of time, speed क्या होता है? Distance upon time. Distance क्या है? Time। ये तो लेंथ की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दे, यू विल गेट द यूनिट ऑफ स्पीड। तो देख लो, ये यूनिट्स क्या कहलाती? डेराइव्ड यूनिट्स। नाउ सी हियर, मतलब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या है? आर दोज बेसिक क्वांटिटीज with the help of whose units of other physical quantities can be derived, obtained, can be derived, are those basic quantities with the help of whose units of other physical quantities can be obtained. आए समझे? ये फंडामेंटल क्वांटिटी,
these units are independent to each other. ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या है, लेंथ की यूनिट और मास की यूनिट में कोई रिलेशन नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि 1 मीटर इक्वल टू 10 kg. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ मास. इसी तरीके से मास की यूनिट और टाइम की यूनिट में कोई रिलेशन नहीं. मास यूनिट केजी है, टाइम यूनिट सेकंड है. देयर इज नो रिलेशन. दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये यूनिट्स एक दूसरे के क्या है, दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये यूनिट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट. आए समझे? अब देख लो. Yes, sir. एक है डिराइव्ड यूनिट. derived units and ये क्या, units of fundamental quantities are called fundamental units. Units of fundamental quantities are called fundamental units. fundamental units. ऐसे और SI सिस्टम में fundamental units क्या हैं? In SI system there are 7 fundamental units. 7 fundamental units हैं. वो कौन से हैं? मीटर है, किलोग्राम है, Seconds, एम्पीयर ampere, है, केल्विन कैटला, है, कैंडिला है और mole. These are the 7 fundamental units. आया समझे? ये SI सिस्टम में ये. अब देख लो, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. Means besides these 7 fundamental quantities and units, there are 2 supplementary quantities and 2 supplementary units. Supplementary quantities क्या है? Angle and solid angle. Angle की यूनिट क्या है? रेडियन. और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? स्टेरेडियन. अब ये बाद में बताएंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन क्या है. अभी हम आ रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स. अभी तक का समझ में आया? Yes, sir. क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स. Units. And derived units. Now, what is derived quantity? What is derived unit? Derived quantities are those whose units can be obtained with the help of Fundamental units. Are those unit can be obtained by fundamental, जिनकी यूनिट्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय फंडामेंटल यूनिट्स. डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज whose units can be obtained by Fundamental units. अब देख लो, वो अभी हमने सब बता ही दिया है. अब इसके बाद क्या है, हम बताने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ दी. डेफिनेशन ऑफ
फंडामेंटल यूनिट्स। देख लो, फंडामेंटल यूनिट्स जैसे 1 मीटर, तो कितनी लेंथ को 1 मीटर माना जाए, तो ये सब किसने डिसाइड किया? तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंटिस्ट की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। ये 1883 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, इन विच साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज वेर इंक्लूडेड। हर एक कंट्री के साइंटिस्ट लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर। वहां पर, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, डिफरेंट कंट्रीज में सेम क्वांटिटीज की डिफरेंट यूनिट्स थी। जैसे क्या है, इंडिया में मास को मीजर करते थे मन में, शेर में, पसेरी में, जबकि ब्रिटेन में मीजर करते थे पाउंड में। वहां मास मीटर किया जा रहा था पाउंड में। There was no relation between these units. Different countries were using different units of इधर आइए, थोड़ा इतना पड़ वह हुआ ना अभी, थोड़ा अभी। सो सी हियर, पहले क्या होता था, 1883 के पहले डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रही थी इन द डिफरेंट कंट्री। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो क्या है, डिफिकल्ट था। सो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें ये डिसाइड किया गया, एक आम सहमत बन गई कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी बनाई जाए। तो एक ब्यूरो बनाया गया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ब्यूरो बनाया गया, एंड दिस body has been given every authority to define any unit or to modify any unit। जैसे कि तुमने देखा होगा क्रिकेट में क्या होता है, आईसीसी होता, फुटबॉल में भी कुछ ऐसे ही होता है कोई ना। तो जो ये रूलिंग दे देती है वो हर एक कंट्री को क्या है, एक्सेप्ट करना होता है, ऐसे। सो उसी तरीके से एक ये बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। और चूंकि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, पेरिस में एक प्लेस है सर्फ। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज इन पेरिस, इन सर्फ नियर पेरिस, पेरिस। अब देख लो, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स ने 1 मीटर की जो यूनिट्स थी, डेफिनेशंस थी,